हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बूथ स्तर पर बेहतर प्लानिंग कर कैसे जीत दर्ज की जाए, इस पर भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और विधायक सांसदों की बैठक ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी क्षतिपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को अगले 10 साल तक जारी रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद स्कूल की कक्षाओं में 10 सीटें बढ़ाने का फैसला लिया। सीएम ने नागरिकों की मांग और उत्साह को देखकर 50 विद्यार्थियों के प्रवेश का निर्णय लिया। इसके पहले 40 बच्चों को प्रवेश दिया जाता था। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों का 10 केंद्रीय मंत्री दौरा कर रहे हैं। इस पर भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों पर केंद्र सरकार का विशेष फोकस है, इसलिए विशेष फंड भी दे रही है, जिसकी केंद्रीय मंत्री समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 अप्रैल को भोपाल दौरे पर आएंगे। इस दौरान गृह मंत्री वनोपज समिति तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम राजधानी के जम्बूरी मैदान में होगा। कार्यक्रम को लेकर सरकार और जिला प्रशासन अभी से तैयारियों में जुट गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज महासमुंद जिले के प्रवास पर पहुंचे। उनके साथ लोकसभा सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, कलेक्टर, एसपी सहित अधिकारी मौजूद थे। हरदीप पुरी ने सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेवा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत टीकाकरण जैसी केंद्रीय योजनाओं के तहत हो रहे काम को देखा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने अंबेडकर चौक पहुंचकर अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ मंत्री कवासी लखमा और शिव डरिया भी मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आरक्षण नहीं होता तो कवासी लखमा न पंच बनते, न सरपंच बनते, न विधायक बन पाते। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अंबेडकर जयंती पर कहा कि बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अनुसरण किया और कांग्रेस ने अंबेडकर को हमेशा नीचे दिखाया। साथ ही सारंग ने कहा कि नेहरू के टारगेट पर अंबेडकर रहते हैं और कांग्रेस ने अंबेडकर को आगे बढ़ने से रोका था। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हर बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जाकर बाबा साहब के विचारों को जमीन पर लेकर आए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस के अंबेडकर जयंती मनाने पर भी बयान दिया। वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को भी कुछ करना चाहिए। जीवन भर गांधी जी के विचारों का दिखावा करते रहे। बाबा साहब के विचारों पर कांग्रेस कभी काम नहीं किया। बीजेपी गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही है, यही बाबा साहब के विचार थे। शिवराज सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पीसी शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि किस कानून में लिखा है कि मकान तोड़े जाएंगे और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के भी मकान तोड़ दिए। साथ ही पीसी शर्मा ने कहा कि गड़बड़ी शासन और प्रशासन स्तर पर हुई है। इंदौर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कुशल संगठक रहे स्वर्गीय महेश जोशी की प्रथम पुण्यतिथि पर स्मृति सभा का आयोजन किया गया, जहां राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सांसद कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। सभी ने अपने उद्बोधन में अपने कार्यकाल में स्वर्गीय महेश जोशी के साथ किए गए कामों को याद किया। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य मितानिन कार्यकर्ताएं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 13 दिन से रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास हड़ताल पर है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ी हैं और धरना स्थल पर मच्छर और गर्मी से परेशान होकर सामने डिवाइडर पर सो रही हैं। दंतेवाड़ा के किरंदुल में ट्रेड यूनियन संयुक्त खदान मजदूर संघ का त्रैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 3 सालों के कार्यकाल के लिए चुनाव भी कराया गया। चुनाव में सचिव पद पर टीजे शंकर को निर्विरोध रूप से चुना गया, वहीं अध्यक्ष पद पर जागेश्वर प्रसाद को चुना गया। कवर्धा जिले के पांडातराई नगर पंचायत में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर ने 4 मई को तारीख घोषित किया और माना जा रहा कि अध्यक्ष फिरोज खान पद से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन देने वाले सभी पार्षद कांग्रेसी हैं। राजधानी भोपाल में बिजली प्री मानसून मेंटेनेंस शेड्यूल में बदलाव किए गए। नए शेड्यूल के मुताबिक अब दोपहर नहीं बल्कि सुबह बिजली कटौती की जाएगी। लगातार बढ़ती गर्मी के चलते सुबह की कटौती का फैसला लिया गया है। बीजापुर में एंड्रीपाल के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान माओवादी सामान छोड़कर भाग निकले। मौके से टिफिन बम, डेटोनेटर, नक्सली साहित्य समेत अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। मामला निरतूर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा।
रीवा सांसद के विवादित बयान पर मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रशासन को नौकरी का 60 साल तक का पट्टा दिया जाता है, जबकि जनप्रतिनिधियों को 5 साल का पट्टा होता है। ये सब चीजों को देखना चाहिए और जनता ये सब देखती है। तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे विकास कार्य होते रहे। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत वाली खबर है। पूर्व में उपार्जन केंद्रों पर चना फसल की प्रतिदिन प्रति किसान उपार्जन सीमा 25 क्विंटल थी, लेकिन अब किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सीमा को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया गया। मंत्री कमल पटेल ने बताया कि अब किसान प्रतिदिन मंडी में 40 क्विंटल धान लेकर आ सकते हैं। शुजालपुर विधायक और मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल के निजी अस्पताल में एक गरीब को भर्ती कराकर तत्काल उपचार की व्यवस्था कराई। साथ ही मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से संपूर्ण उपचार की राशि स्वीकृत कराते हुए मरीज के भर्ती होने से छुट्टी होने तक अपडेशन लिया। गरियाबंद जिले में इस साल 82 में से 33 खरीदी केंद्रों में 20,000 क्विंटल धान और हजारों बारदानों की कमी पाई गई। मामले को लेकर घोड़ापदा सरकारी बैंक के अधिकारियों ने देवभोग थाने में केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। वहीं थाना प्रभारी ने दस्तावेज पूरे करने पर FIR दर्ज करने की बात कही। जांजगीर चांपा के सक्ती में राज्य स्तरीय 21वीं सीनियर महिला पुरुष कबड्डी स्पर्धा का समापन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि सक्ती के SDM थे। स्पर्धा में पुरुष वर्ग से बिलासपुर नगर निगम की टीम ने जीत हासिल की, वहीं महिला वर्ग से राजनांदगांव की टीम को जीत मिली। रायगढ़ जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के करीब 35% बच्चे अपनी ही कक्षा की किताबों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसका खुलासा मिडलाइन टेस्ट में हुआ। टेस्ट में 1,42,216 बच्चे शामिल थे, जिसमें 1,03,733 बच्चों ने हर विषय में 33% से भी अधिक अंक पाया। हालांकि करीब 38,000 बच्चे मौजूद क्लास में पढ़ने के लायक नहीं है। सतना के वीर सपूत देश के लिए शहीद हो गए। ग्राम मेहती निवासी सुखराम सिंह सिक्किम चाइना बॉर्डर में तैनात थे। शहीद सुखराम 23वीं राजपूत बटालियन में सेवारत थे। आज उनके गृहग्राम मेहती में सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि बीते दिनों गलवान घाटी में हिमस्खलन की चपेट में आने से वो बुरी तरह जख्मी हुए थे। बलरामपुर जिले में कुछ दिनों में ही एक उपज की खरीदी शुरू होने वाली, लेकिन खरीदी शुरू होने से ठीक पहले वनोपज की खरीदी करने वाले तेंदुपत्ता फल मुंशी और प्रबंधक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। तेंदुपत्ता पर मुंशी और प्रबंधक संघ के लोगों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। महासमुंद जिले के 52 गांव में हाथी से ये जिले प्रभावित हैं। पिछले कुछ दिन से 2 दंतैल हाथी पानी और भोजन की तलाश में बारनया पारा जंगल में निकल कर रिहायशी इलाके में आ रहे। पिछले 2 सप्ताह में दोनों दंतैल हाथी गरियाबंद के जंगलों में चले गए और महासमुंद जिले के करीब बीती रात विचरण कर रहे हैं, जिसे लेकर वन विभाग अलर्ट है। बिलासपुर में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मांग पर आज खूटा घाट और घोंगा जलाशय से नहरों में पानी छोड़ा गया। निस्तारी तालाबों को भरने के लिए पानी का उपयोग किया जाएगा। भीषण गर्मी के बीच वाटर लेवल गिरने और तालाबों के सूखने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगा था। जिले के मस्तूरी, बेलतरा, कोटा सहित अन्य क्षेत्रों से लगातार पानी की मांग उठ रही थी। पत्थल गांव के बेलडेगी और आसपास के 6 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया। हाथियों ने घरों में रखे अनाज भव्य को भी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के मुताबिक झंडा घाट के जंगल में हाथियों का दल घूम रहा है, वहीं आसपास के क्षेत्रों में भी हाथियों का उत्पात जारी है। जांजगीर जिले के बलौदा इलाके के बहेराडीह गांव के गौठान परिसर में बिहान के महिला समूहों को मोमबत्ती, अगरबत्ती, साबुन और हर्बल फिनाइल बनाने की ट्रेनिंग दी गई। महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कोरबा से मास्टर ट्रेनर आए थे, जिन्होंने महिलाओं को बारीकी से जानकारी दी। साथ ही मास्टर ट्रेनर ने महिलाओं को बाजार में सामग्री की बिक्री करने के बारे में भी बताया। भोपाल में लू का सबसे लंबा दौर खत्म हो चुका है। अरब सागर से आई नमी के कारण मौसम में बदलाव हुआ। भोपाल में 14 दिन बाद दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जिससे शहरवासियों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली। सरगुजा जिले के सीतापुर के साई मंदिर में आज शिरडी के साई बाबा की पालकी और भव्य शोभा यात्रा भगत सिंह चौक तक साई प्रेमियों ने निकाली। इस दौरान साई बाबा ने जो संदेश भक्तों को दिया है उसे लोगों को बताया गया। सिख समाज द्वारा छत्तीसगढ़ द्वारा सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस शताब्दी प्रकाश पर्व के अवसर पर 11 दिवसीय संदेश यात्रा निकाली गई, जो रायपुर से आरंभ होकर आज पिंडरा पहुंची। संदेश यात्रा का सिख समाज के साथ ही अन्य समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 बड़े हादसे हुए। भोपाल के केरवा डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। इस हादसे पर सीएम शिवराज ने दुख जताया। वहीं गरियाबंद के कुक्ता बांध में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। रायपुर में साई वाटिका मोही लाखों की डकैती मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। वारदात को करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। डकैतों की तलाश में कई जिलों और दूसरे राज्यों में पुलिस की टीम भेजी गई।
जो वापस आ चुकी है। किसी अनजान को देखकर कुत्ते का नाम भौंकना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। दुर्ग में बिना इजाजत बिजली मीटर से अवैध कनेक्शन करने का खामियाजा युवा को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। दरअसल राजीव नगर स्थित तालाब के किनारे बेजा कब्जादारियों में एक रोहित साहू ने अपने घर पर सब्जी व्यवसाय करने वाले आरोपी बबलू सोनकर के घर से बिना अनुमति बिजली कनेक्शन ले लिया। आरोपी को जब इस बारे में पता चला तो चाकू से रोहित साहू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना इलाकों से लगभग 600 ग्राम इसमें पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई इसमें की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई जनकगंज थाना इलाके में हुई, जहां 50 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। मंडला में कोदो कुटकी तिहार कार्यक्रम का शुभारंभ करने कान्हा पहुंचे केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बीते दिन केंद्रीय राज्य मंत्री वन भूपेंद्र यादव के बयान का खंडन किया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के 80% क्षेत्र में नक्सलियों के कब्जे वाले बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबरा नगर पालिका में अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर पालिका के कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। चेकिंग के दौरान नगर पालिका के कर्मचारियों ने जो हाथ जगह सड़क पर लगे थे उनको एसडीएम ऑफिस में जब्ती करवाने के लिए भिजवाया। इस दौरान कर्मचारियों ने ठेके वालों से मारपीट भी की। रायपुर के कचोरा तालाब इलाके में आधी रात को मामूली विवाद के चलते नशेड़ी युवक ने अपनी चाची पर हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने खुदकुशी की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 12 लोग घायल हो गए। एलुरु के एसपी ने बताया कि नाइट्रिक एसिड के रिसाव से आग लगी थी। घटना में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने शोक व्यक्त किया।